बहुत लोग क्या है कि मतलब पढ़ते कम हैं और बोलते थोड़ा सा ज़्यादा हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना ज़्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। और जो बोलते हैं ना कि नहीं 4-4 5-5 साल लगते हैं, बेकार की बातें हैं। आप फिक्स स्टडी के साथ हुआ और अब सब इक्विवेलेंट उसमें आएंगे। जिनका जीएस स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मुझे भी थोड़ा लगता है कि मेरा जीएस थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब अच्छा हुआ है, मुझे ये लगता है। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2022 का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल गए। आइए जानते हैं कैसा रहा इंटरव्यू, क्या है माहौल, वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रतन कीर्ति है। मैम, आपका होम टाउन? आगरा। मैम, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा है मेंस को लेकर के और इंटरव्यू? मेंस को लेकर मेरे जितने भी मेंस 18 से दिए हैं सारे ही क्लियर किए हैं और 2018 से लगातार मेरे सिलेक्शन भी हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो अभी मैम आप कार्यरत हैं किसी पर? हाँ, मेरा 2020 में बीएसए के पद पर चयन हुआ था और उसमें मैं अभी साइड पोस्टिंग पर असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर हूँ मध्याह्न भोजन प्राधिकरण में। अच्छा मैम, आपका ये ऑप्शनल और माध्यम कौन सा है? मेरा हिंदी माध्यम है और ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। मैम, जो बोर्ड में लोग थे वो कौन लोग? जो मेरे बोर्ड के जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर आर.एन. त्रिपाठी सर है, उनके बोर्ड में मेरा पढ़ा। कितना देर इंटरव्यू चला? मेरा 20 मिनट चला है, इंटरव्यू ज़्यादा ही चला है 20 से। मैम, कुछ प्रश्न जो आपके ऑप्शनल को लेकर, सिचुएशनल बेस और करंट मुद्दे को लेकर के कुछ जो प्रश्न आपको याद आ रहे हैं शेयर करें। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन ये था क्योंकि मैं ऑलरेडी शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने बोला कि आपको डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाएगा, तो आप प्राथमिक शिक्षा में और क्या सुधार करने की कोशिश करेंगी, आप एज ए डिप्टी कलेक्टर अपना जीएसटी कलेक्शन को कैसे बढ़ाएंगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। और आप प्राथमिक शिक्षा से पूछे गए कि वर्तमान में क्या क्या चेंजेस जो हैं गवर्नमेंट ने लेकर आए हैं और क्या क्या और पॉलिसीज़ हैं। और उन्होंने ये जो सब्जेक्ट से पूछा वो कबीरदास जी के बारे में पूछा और ये पूछा कि कौन उनके उत्तराधिकारी हैं कबीरदास जी के, जिनको रियल में उत्तराधिकारी कहा जा सकता है। ये सारी जो मतलब मुझे याद आ रहे हैं ये पूछे थे। कुछ सिचुएशनल बेस पे भी सिचुएशनल यही था कि मतलब अगर आपको डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाए तो आप और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जीएसटी को कैसे बढ़ाएंगे। मैम, जैसा कि आप 2018 से लगातार इंटरव्यू मेंस दे रहे हो, तो अभी जो छात्र नए आ रहे हैं तैयारी और कम समय बचा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा 2023 को लेकर के, तो उसके लिए मैम आपकी तरफ से कुछ कम समय के लिए रणनीति यदि आप बताएं तो? देखिए, मेरा तो प्रीलिम्स के लिए मुझे नहीं लगता कि 1 महीने से भी ज़्यादा, अगर किसी ने अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया है और बहुत टाइम से तैयारी कर रहा है तो सिर्फ 1 महीने ही चाहिए प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, जिसमें आपको करंट पढ़ना है, आपको 10 ईयर्स ज़रूर पढ़ने चाहिए और मेन जो साइंस का पार्ट है, जो हिस्ट्री का पार्ट है और जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, अगर उसको भी अगर हम कर लेंगे स्ट्रॉन्ग, जिसमें से आप एक्यूरेसी पर ध्यान देते हुए, तो आपका प्रीलिम्स ज़रूर निकलेगा। ये मेरी स्ट्रेटजी रहती है। अच्छा मैम, इस समय करंट को लेकर के क्या है आपका सुझाव? करंट कब से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 13 मई को एग्जाम है? हाँ, करंट तो मतलब मुझे ओवरऑल लास्ट 1.5 साल जो है ना वो तो पढ़ना ही है। उससे ज़्यादा अगर 2 साल का हो सके तो कोई इशू नहीं है इसमें। और जितने भी पेपर्स अभी तक हुए हैं तो उनमें कितने करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी कवर करना चाहिए। अच्छा मैम, आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स के लिए हो जाए। मोटिवेशन मैं यही बोलूँगी कि देखिए, बहुत लोग क्या है कि मतलब पढ़ते कम हैं और बोलते थोड़ा सा ज़्यादा हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना ज़्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। और जो बोलते हैं ना कि नहीं 4-4 5-5 साल लगते हैं, बेकार की बातें हैं। आप फिक्स स्टडी के साथ में आप फोकस्ड हैं तो आप विदिन 1.5 ईयर आप मतलब क्रैक कर सकते हैं। मैम, अभी ऑप्शनल हट गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, तो इस पे आपका क्या व्यू है? मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा हुआ और अब सब इक्विवेलेंट उसमें आएंगे। जिनका जीएस स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मुझे भी थोड़ा लगता है कि मेरा जीएस थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब अच्छा हुआ है, मुझे ये लगता है। ओके मैम, आपने इतना कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार आपका चयन एसडीएम पद पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।